फ्लीट 4 का सेटिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया सल्तनत में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सिलाब, तलवार पोस्ट और उससे मल का देहात खाली कराने के लिए ऐलान किए गए। दरिया सल्तनत के बलोकी और गंडा सिंह वाला हेड वार पर ऊंचे दर्जे का सिलाब रिकॉर्ड, जबकि रावी के शहदरा के सैफन पॉइंट्स के साथ साथ चिन्योट बर्ज पर भी ऊंचे दर्जे की सूरत हाल बरकरार। रिपोर्ट के मुताबिक दरिया सिंध के गड्डो बराज, खानकी, कादराबाद और रजिस्टर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सिलाब रिकॉर्ड, जबकि सखर, कोटरी, मराला और हेड इस्लाम के मकामात पर ऊंचे दर्जे का सिलाब। दूसरी जानिब तरबेला 100% और मंगला डैम 81% भर चुका, जिसके बाद किसी भी इजाफी बारिश या पानी के अखराज से खतरा मजीद बढ़ सकता है। चिन्योट में 2 घंटे से ज्यादा मुसलसल बारिश ने सैलाब ज़दा इलाकों को मजीद मुतासर किया है, जबकि शेखुपुरा और गिरदो नवाब में तेज बारिश से नसीबी इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आ गए। जेहलम और करीबी इलाके में मजीद नदी नाले भरने से मकानात में पानी दाखिल हो गया। मुसलसल बारिश के बायस रेस्क्यू टीमों इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। डायरेक्टर जनरल PDMA पंजाब इरफान अली का ठिकाने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सूबे की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। इस ऑपरेशन में 800 से ज्यादा कश्तियां और हजारों रेस्क्यूज शरीक हुए, जबकि पाक फौज ने भी मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में भरपूर ताउन किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के तीनों बड़े दरियाओं में पानी का बहाव बहुत ज्यादा है और जहाँ जरूरत पेश आई वहाँ शगाफ डालकर करीबी आबादियों को बचाने आएंगे। आजाद कश्मीर के जिला बाग में मूसलाधार बारिश के बाद नाला महल में तुगयानी आ गई और वहां के बासियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने कहा पेश गोई कि आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मजीद मूसलाधार बारिश का इम्कान। शाम या रात को सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश मुतवक्किल। अमरीका ने यूक्रेन को $179 मिलियन के फिजाई दिफाई निजाम के फरोग की मंजूरी दे दी। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा ने तस्दीक करते हुए कहा कि यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के मुमकिन फरोग की मंजूरी दे दी गई है। इस पैट्रियट एयर फोर्स डिफेंस सिस्टम के लागत का तखमीना $179 मिलियन है। इससे कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़श्ता माह ऐलान में कहा था कि अमरीका यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स फराहम करेगा ताकि वो रूसी हमलों का मुकाबला कर सके। अमरीकी अदालत ने ट्रंप के ऐद करदा बेशतर टैरिफ गैर कानूनी करार कर दिए। ये हथियार एक नए मुआहदे के तहत यूक्रेन को भेजे जाएंगे, जिसके तहत नेटो कुछ हथियारों की कीमत अमेरिका को अदा करेगा। अमेरिकी वजीर खजाना स्टॉक बेस्ट का कहना है कि भारत को यूक्रेन की जंग के दौरान रूसी तेल की खरीदारी में नुमाया इजाफा करे के मुनाफाखोरी कर रहा है, जो नाकाबिल कबूल है। अमेरिकी वजीर खारजा ने अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू के दौरान कहा कि रूसी तेल अब भारत की कुल तेल की खरीदारी का 42% है, जो जंग से पहले 1% से भी कम था। स्टॉक बेस्ट का कहना था कि भारत सिर्फ मुनाफाखोरी कर रहा है। भारत सस्ता रूसी तेल खरीद कर उसे बतौर प्रोडक्ट दोबारा फरोख्त कर रहा है। ये सब जंग के दौरान ही शुरू हुआ है, जो कि नाकाबिल कबूल है। पंजाब हुकूमत का हाइब्रिड कारों से मुताल्लिक अहम कदम। उन्होंने मजीद कहा कि चीन भी तवील अरसे से रूसी तेल का खरीदारी, लेकिन उसने इस किस्म की आर्बिट्रेज में हिस्सा नहीं लिया जो भारत ने किया है। स्कॉट बेस्टन के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन के लिए किसी न किसी शक्ल में सिक्योरिटी होगी, लेकिन वो नेटो में शामिल नहीं हो सका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद भारत को सरकारी एयर डिफेंस ने रूसी तेल की खरीदारी रोक दी। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी ने ज़राए के हवाले से बताया है कि 4 भारतीय एयर डिफेंस ने रूस से तेल की खरीदारी गुज़श्ता हफ्ते से रोकी। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक भारत तेल बरामद करने वाले दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, जबकि रूस के समंदर खाम तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक भारतीय एयर रिफाइनरीज और वजारत को तवानाई ने इस खबर पर तबसरा नहीं किया। क्या रहे कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने 14 जुलाई को रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। गुज़श्ता रोज ट्रंप ने रूस से असला और तवानाई खरीदने के बायस भारत पर 25% तजारती टैरिफ और इजाफी पेनल्टी का ऐलान किया था। आज अपने बयान में ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहदे का ऐलान करते हुए कहा था कि अमेरिका पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने के लिए इकदाम करेगा। शायद एक दिन ऐसा आए जब पाकिस्तान तेल भारत को फरोख्त करे।